नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपने पुष्पा फिल्म तो देखी होगी। पुष्पा के बाद पुष्पा 2, पुष्पा 1 और पुष्पा 2, ये चंदन की लकड़ियों से जुड़ी तस्कर पर बनी फिल्म है। इस फिल्म में जो हीरो होते हैं अल्लू अर्जुन चंदन की तस्करी करते हैं, चंदन की लकड़ी की। पुष्पा 1 में पहले इसे एक गाड़ियों से उस लकड़ी को तस्करी किया जाता है, जबकि 2 में नदी के रास्ते उस लकड़ी से बैलगाड़ी बनाकर नदी के रास्ते उसे पार करवाया जाता है। ऐसे में तस्करों को कुछ ऐसा ही स्टाइल सूझा, क्यों ना वे पुष्पा फिल्म के जैसे जो वहाँ पर जिस तरह से चित्रण किया गया था या जिस तरह की योजना पुष्पा फिल्म में आजमाई गई थी या जिस तरह की प्लानिंग उस पिक्चर में दिखाई गई थी, क्यों ना उस प्लानिंग को जमीनी स्तर पर उतारा जाए, क्यों ना उस प्लानिंग को लेकर तस्करी की घटना को अंजाम दिया जाए। और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगल में पुष्पा उतर आया और उस पुष्पा ने बड़े ही चालाकी से घोर जंगल से सागौन के पेड़ को पहले काट दिया और उसके बाद उस लकड़ियों को डाल दिया नदी में, उदंती नदी में। और उदंती नदी से डालकर ये ओडिशा के तस्कर इस लकड़ी को बड़े ही चालाकी से नदी के रास्ते सीधे उड़ीसा ले जाया करते थे। लेकिन उनकी चालाकी ज़्यादा दिन तक काम न आई। इस मामले की जानकारी जैसे ही उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निर्देशक वरुण जैन जी को लगी, वरुण जैन जी ने तत्काल अपनी टीम को एक्टिव किया और एक रात कुछ संदिग्ध पुष्पा फिर से उस जंगल में घुसे। जंगल में घुसकर उन्होंने लकड़ी को जैसे ही नदी में डाला, टॉर्च की रोशनी उन तस्करों पर पड़ी। तस्कर घबरा गए। तस्करों को पता चल गया कि इस मामले की सूचना वन विभाग को लग चुकी है। तस्कर भागने लगे, लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों की हिम्मत की हौसला अफजाई भी करने वाली बात होगी। उनके हौसले की जितनी तारीफ की जाए कम होगी। उन्होंने तुरंत नदी में कूदने का फैसला लिया और वन विभाग के कर्मचारी नदी में कूदे भी और कूदकर उन्होंने लाखों रुपए के सागौन के लट्ठे को जब्त कर लिया। उपनिदेशक वरुण जैन साहब का कहना है कि मामले में जो संबंधित तस्कर है उड़ीसा की, उनकी पहचान हो चुकी है। जल्द ही गिरफ्तारियां होने की बात उनके द्वारा कही गई है। तो चलिए खबर विस्तार को लेकर आपको बातचीत करता हूं। फिल्म पुष्पा तो आपने देखी ही होगी। मैंने आपको विस्तार भी बता दिया था कि फिल्म पुष्पा में स्टोरी क्या है, होता क्या है। जिसमें जो हीरो है जंगल से लकड़ी काट कर लकड़ी की तस्करी करता है। लेकिन क्या अगर ये स्टाइल उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के जंगल में दिखे तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, ये कहानी है छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले की, जहां उदंती सीता नदी अभ्यारण्य के जंगलों में तस्करों ने असली पुष्पा गेम खेलना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बार वन विभाग ने एक ऐसी सजगता दिखाई है कि नदी का बहाव भी तस्करों को बचा नहीं सका है। उनके मंसूबों पर वन विभाग के कर्मचारियों ने उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के उप निर्देशक वरुण जैन साहब ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया है। गरियाबंद जिले के दक्षिणी इलाकों में फैला उदंती सीता नदी अभ्यारण्य, जहां चारों ओर सन्नाटा और बीच से बहती एक नदी। इस नदी को तस्कर बना चुके थे सागौन का रास्ता, एक ऐसा रास्ता जिससे लाखों की कीमती लकड़ियां बहकर उड़ीसा सीमा तक जाती थी। तस्करों ने अपना तरीका इतना चतुर बना लिया था कि किसी को इस बात की भनक तक नहीं लगती थी। 4-4 सागौन के लट्ठों को बांधकर वे नदी में बहा देते थे और आगे सिंदूर सील और सूनाबेड़ा घाट पर अपने आदमी से कहकर उन लकड़ियों को निकाल लेते थे। ना कोई ट्रक, ना कोई बैलगाड़ी और ना ही कोई वाहन का सहारा,
बस नदी के पानी का सहारा और लाखों रुपए की तस्करी इसी नदी के रास्ते हो जाया करती थी। लेकिन वन विभाग के उप निर्देशक वरुण जैन साहब को कुछ दिन पहले एक गुप्त सूचना मिलती है और इसके बाद साहब ने बना दिया ऑपरेशन पुष्पा की गुप्त योजना। टीम ने जंगल के भीतर घेराबंदी की और नदी के किनारे नजर रखना शुरू कर दिया। अचानक एक रात कुछ संदिग्ध लोग नदी के किनारे पहुंचते हैं। भारी लकड़ियां ये नदी में उतारने लगे और जैसे ही उन्होंने पानी में उस लकड़ी को धकेला, अचानक टार्च की रोशनी उन पर पड़ी। वन विभाग की टीम पूरी ताकत के साथ सामने आ चुकी थी। तस्कर वन विभाग के कर्मचारियों को, वन विभाग के टीम को देखकर घबरा गए। अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की तरफ ये भागने लगे। लेकिन वन कर्मियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने खुद नदी में छलांग लगा दिया। ये नज़ारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। बहते पानी में तैरती सागौन की लकड़ियां और उन्हें पकड़ने में जुटे वन कर्मी आखिरकार दर्जनों कीमती सागौन के लट्ठे जब्त कर लिए गए। पिछले 2 सालों में उदंती सीता नदी अभयारण्य प्रशासन ने ओडिशा के तस्करों पर लगातार कार्रवाई का डंडा चलाया है। करीब 20 बड़े ऑपरेशन चलाए गए और 80 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार हुए। इस बार का ऑपरेशन अलग था क्योंकि तस्करी का रास्ता था नदी, लेकिन विभाग ने साबित कर दिया कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। विभाग ने बताया कि तस्कर उड़ीसा के रहने वाले हैं, उनकी पहचान हो चुकी है और बहुत जल्द गिरफ्तारियां भी होंगी। इस घटना के बाद सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तेज कर दी गई है, खासकर नदी वाले मार्गों पर। वन विभाग की इस कार्रवाई ने साबित कर दिया कि चाहे पुष्पा जैसी चालाकी क्यों ना हो, कानून का जंगल हमेशा इंसाफ की जड़ों से जुड़ा रहता है। गरियाबंद के जंगल अब सन्नाटे के नहीं बल्कि सजगता के प्रतीक बन चुके हैं। लोकल टीवी छत्तीसगढ़ की टीम आपको इसी तरह की जमीनी रिपोर्ट्स दिखाते रहेगी। अगर आप भी कुछ गलत होता देखे तो चुप मत रहिए, आवाज उठाते रहिए। देखते रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़, आपकी आवाज, आपका चैनल। अगले फिर से इस तरह की खबरों को लेकर आप तक पहुंचेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।